राष्ट्र रक्षक को नमन। आज की बेहद दुखद खबर है कि भारत के प्रथम सीडीएस यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत जी नहीं रहे। जैसा कि दोपहर 12:20 को एक हेलीकॉप्टर, नाम बता रहा हूँ, MI-17V5 रूस निर्मित कुशल हेलीकॉप्टर जो कि 2013 में इसको लाया गया था और काफ़ी इसकी खेप कई बहुत ज़बरदस्त हेलीकॉप्टर था। न जाने कहाँ तकनीकी खामी रही जिसमें एक बार में 36 लोगों को सवार किया जा सकता है कॉम्बैट को, और दूर दराज के दुर्गम इलाकों में पहुंचाया जा सकता है। और जैसा कि मैं आपको जानकारी दे दूं कि हमारे जो फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस सर्विस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, ये दिसंबर 19 में एक नव पद सर्जित किया गया था जो माननीय प्रधानमंत्री हैं उनके द्वारा, जो कि तीनों सेनाओं की कमान को संभालेगा और इंटीग्रेट करेगा, देश की सुरक्षा के लिए उन्हें तैयार रखेगा। और यह कार्य जनरल बिपिन रावत ने बखूबी निभाया, जो कि दुनिया हमेशा उन्हें याद रखेगी। भारत माता के एक सेनापति, कहें सुपर सेनापति रहे, और ये इनकी ज़बरदस्त इनमें एक कला थी जो कि अचानक से किस तरीके से ये दुर्घटना हुई, काफ़ी देर तो विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि दोपहर 12:20 की घटना थी और ख़बर तो आ गई थी, परंतु इसकी पुष्टि जो है IAF इंडियन एयरफोर्स ने इसकी पुष्टि की है, क्योंकि कुल 14 लोग इसमें सवार थे और इनकी जो धर्मपत्नी थी मधुलिका रावत, जो फर्स्ट अपने आर्मी वेलफेयर की ऑनरेबल मेंबर भी होती हैं, और ये जो इनका निवास कामराज रोड पर है वहाँ पर भी गमहीन माहौल है अभी। और कोशिश है, कारणों की जानकारी तो रहेगी, किन कारणों से ये हुआ दुर्घटना, वो जानकारी तो आएगी। ब्लैक बॉक्स होता है इंडियन एयरफोर्स, उसके बारे में उससे पूरी जानकारी रहेगी, कैसे लास्ट कंट्रोल क्या रहा, क्या बातचीत रही, क्या खामियां रही, उसके बारे में जानकारी भविष्य में आएगी। परंतु अभी हम यहाँ उनको श्रद्धांजलि देंगे, जो कि हमारे भारत के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे। और ख़ास बात इनके बारे में बताऊं तो एक छोटा शहर पौड़ी गढ़वाल, इनमें इनका जन्म 16 मार्च 1958 को हुआ, और मात्र 19.5 साल की उम्र में 1978 में इन्होंने कमीशन आर्मी में लिया। 11 गोरखा राइफल्स की 5वीं बटालियन में इन्होंने कमीशन लिया था, और इन्हीं के निर्देशन में इनकी सेवाएं कही रही है। आप देख रखे हैं, PVSM है, परमवीर सेवा युद्ध सेवा मेडल है, उत्तम युद्ध सेवा मेडल है, अति विशिष्ट सेवा मेडल है, युद्ध सेवा मेडल है, सेवा मेडल है, विशिष्ट सेवा मेडल है, ADC है। कई चीज़ों से ये गैलेंट्री अवार्ड से नवाजे गए और बेहतरीन इनकी सेवाएं रही। और जस्ट रिटायरमेंट से पहले जब इनको ऑफ़र ये मिला तो इन्होंने इस कमान को संभाला, और ये 30 दिसंबर 2019 को ये हमारे फर्स्ट CDS चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जो कि हमारे तीनों सेनाओं को इंटीग्रेटेड इन्होंने किया। दूसरी तरफ इन्हीं के निर्देशन में जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, उस समय ये जनरल थे, आर्मी के चीफ थे जब पहली सर्जिकल स्ट्राइक, और हमने मुंह तोड़ जवाब दिया उस समय ये। और 19 में जस्ट उसके बाद इनको CDS का पद ऑफ़र किया गया और बने। तो कहीं ना कहीं यहाँ ये देखें कि ये कभी रुकते नहीं थे। अभी लास्ट मीटिंग 26 नवंबर को हुई, PM के साथ हुई सिक्योरिटीज़ को लेकर, उसमें भी ये शामिल रहे और निरंतर इनकी गतिविधियां रही थी। और अभी भी जहां मैं आपको जानकारी दे दूं कि डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज जो है, सेना के लोग बखूबी जानते हैं, वेलिंगटन में है, और यहाँ पर फैकल्टी मेंबर्स को भाषण देने के लिए ये जा रहे थे। और मैं बता दूं कि नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु में कुन्नूर में ये दुर्घटना हुई, जहां ये सल्लूर से वेलिंगटन के लिए रवाना हुए थे, परंतु अचानक कुछ तकनीकी खामियां हैं। अभी खामियों की पूरी जानकारी आई नहीं है, जो ब्लैक बॉक्स से हमें प्राप्त होगी।
और ये कहीं ना कहीं मेरे जहन में एक बात आ रही है कि ये घटना वैसी ही है जैसा कि मैं आपको बता दूं कि बिल्कुल वैसी ही आप अगर याद करें, इतिहास के पन्नों पर चलें, तो आज 8 दिसंबर है और 8 है, एक 18 अगस्त 1945 की भी कुछ ऐसी ही घटना है जब सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी प्लेन दुर्घटना में, उनकी दुर्घटना क्रैश हुआ और वो उनका निधन हुआ। एक रहस्यमय ढंग से था, जानकारी मिली, कुछ मिली, जो भी है, जैसा भी है, इतिहास के पन्नों में दफन है वो। और कई आयोग बनाए गए, इतिहास में उनके उपलब्ध हैं सारी सूचनाएं, पर ये कहीं ना कहीं कुछ ऐसा ही है, कुछ बदलाव होने के संकेत दे रहे हैं। और हो सकता है जैसे 1945 से 1947 में कुछ बदलाव हुए 2 साल के भीतर, यहाँ भी कुछ एक बड़ा होने को है। तो ऐसे राष्ट्र रक्षक को हम अपनी श्रद्धांजलि देते हैं। और वाकई में ये सुपर सेनापति थे, और हर तरफ जिस तरीके से, अगर इतना बड़ा ओहदा सेना में किसी जनरल को मिले जहाँ पब्लिकली उन्हें एक माना जाता था नेताओं से भी ऊपर, पर हमेशा डेमोक्रेसी को उन्होंने सर्वोच्चता दी कि इंडिया इज़ ए डेमोक्रेटिक कंट्री। और रियली वी फील अल्टीमेटली लॉस ऑफ इंडियन फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत। सैल्यूट टू द नेशन हीरो। जय हिंद, नमस्कार, फिर मिलेंगे। आज के लिए श्रद्धांजलि।